सर्दी हो या गर्मी, अब आपके चूल्हे की गैस कभी जल्दी खत्म नहीं होगी। ना आपका गैस का बिल ज्यादा आएगा और ना बार बार आपको सिलेंडर भरवाने की जरूरत पड़ेगी। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से गैस बचाने के ऐसे जादुई तरीके आज आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपकी हजारों रुपए की बचत हो जाएगी। इसके अलावा वीडियो में शेयर किए गए हैं न्यू एंड इजी किचन टिप्स एंड ट्रिक, किचन क्लीनिंग हैक्स एंड किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज जो कि आपके कामों को बहुत आसान बना देंगे। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो आपने वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आज की पहली टिप की जानिब बढ़ते हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि अक्सर बच्चों के या फिर बड़ों के पैरों में ना बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से पसीना आता है, वो चप्पल नहीं पहन पाते हैं, शूज़ पहनते हैं तो शूज़ में भी पसीने आते हैं या शूज़ में से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है। तो उसको रिमूव करने के लिए ना आपने पाउडर का इस्तेमाल करना है। कोई भी पाउडर ले लीजिए और वो पैरों के ऊपर और नीचे अच्छे से आपने अप्लाई कर देना है। इस तरह ना तो पैरों में पसीना आएगा और ना ही शूज़ में से स्मेल आएगी। और फ्रेंड्स सर्दियों में क्या होता है कि पैरों की जो फिंगर्स होती है ना, इसमें फुट रॉट हो जाता है। एक बीमारी है जो कि मुस्तकिल बंद शूज़ पहनने की वजह से हो जाती है, फंगस लग जाता है, पैरों में से चला भी नहीं जाता है। तो इसके लिए भी आप पाउडर का ही इस्तेमाल कीजिएगा। पाउडर ना अपने फिंगर्स में अच्छे से ना फिल कर लेना है और पूरे पैर पे भी पाउडर लगा लेना है। उसके बाद आप सॉक्स पहने, शूज़ पहने, सारा दिन भी अगर आपका पाँव बंद रहेगा ना तब भी ना तो कोई फुट रॉट होगा और ना ही पसीना आएंगे और ना ही शूज़ में से स्मेल आएगी। हमारी अगली क्लीनिंग टिप देख लेते हैं। मेरी किसी बहन ने मुझे कमेंट किया था कि गंदी बाल्टी को साफ़ करने का आसान सा तरीका बता दीजिए। यहाँ पर गंदी बाल्टी तो नहीं है, ये गंदा टब है मेरे पास, इसको साफ़ करने का आसान सा तरीका बता देती हूँ। पर आप देख सकते हैं पानी के निशान काफ़ी ज़्यादा जमे हुए हैं। ये टब मैं अपने बर्तनों को रखने के लिए यूज़ करती हूँ। जब भी बर्तन वॉश करती हूँ ना तो इस टब में डाल देती हूँ, तो पानी थोड़ा सा इसके अंदर रहता है जिसकी वजह से निशान पड़ जाते हैं। तो इस तरह के बर्तनों को, कोई भी प्लास्टिक का बर्तन या बाथरूम में जो बाल्टियाँ यूज़ होती हैं उनको साफ़ करने के लिए आपने सिरके का इस्तेमाल करना है। 3-4 चम्मच आप सिरका ले लीजिए, डिश वॉश लिक्विड ले लीजिए या सर्फ भी आप डाल सकते हैं और आपने मीठा सोडा डाल देना है। इन तीनों चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स करके आपने बाल्टी या टब जो भी प्लास्टिक का बर्तन है उसके अंदर और बाहर अच्छे से अप्लाई कर देना है इसको, और इसको ना आपने छोड़ देना है। जितनी देर छोड़ेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए बर्तन को साफ़ करना आसान होगा। तो मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद आपने स्क्रबर लेना है अच्छा सा और इसको साफ़ कर लेना है। स्क्रब कर लीजिए ठीक से। स्क्रब कर लेने से आप देखेंगे कि इसके ऊपर जितने भी पानी के निशान होंगे या जो भी आपका बर्तन जिस तरह से भी गंदा है ना, वो बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। तो ये बहुत आसान तरीका है बर्तनों को साफ़ करने का, प्लास्टिक के और बाथरूम की बाल्टियों को साफ़ करने का। तो वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं सारे पानी के निशान ख़त्म हो चुके हैं और हमारा टब बिल्कुल नया जैसा हो गया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी कील ली है और उसको मोमबत्ती पर मैंने गर्म कर लिया है। अच्छे से इसको गर्म कर लेंगे। कोई रॉड ले लीजिए, टब है या बाल्टी है उस पर आपने ना इस तरह से होल बना लेना है। होल बनाने के बाद ना अब इसके अंदर हम एक डोरी डाल देंगे और अच्छे से नॉट लगा देंगे। तो इस तरह से ये एक हैंगिंग बन जाएगा। बाथरूम में जब बाल्टियाँ और टब इस्तेमाल नहीं हो रहे होते हैं तो आप उनको हुक पर टांग दिया करें। इस तरह से ये बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं। मेरा किचन का टब है तो मैंने इसको किचन में हैंग कर दिया है। फ्रेंड्स प्लास्टिक के बर्तनों पर या मेलामाइन के बर्तनों पर इस तरह के हल्दी और तेल के निशान जम जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो इनको साफ़ करने का बहुत ही आसान सा तरीका आज आपके साथ शेयर करूँगी। आपके प्लास्टिक के बर्तनों पर जितने भी इस तरह के पीले दाग पड़ चुके हैं तो आप बहुत ही आसानी से उनको साफ़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने एक बॉल के अंदर पानी लेना है। पानी डालने के बाद आपने इसके अंदर डालना है थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड। कोई भी बर्तन धोने का साबुन डाल दीजिए, थोड़ा सा सर्फ भी आप डाल के रख सकते हैं। उसके बाद आपने कपड़े धोने का जो ब्लीच होता है वो इस्तेमाल करना है। एक ढक्कन आपने इसके अंदर ब्लीच डाल देना है। पानी मैंने इतना लिया है कि इसके अंदर सिर्फ चमचा जो है हमारा वो अच्छे से डिप हो जाए। और अगर आप प्लेट्स को साफ़ कर रहे हैं तो आपने एक बड़ा सा बर्तन लेना है जिसमें आपकी प्लेट्स अच्छे से डिप हो जाएं पानी के अंदर। और आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि स्टील सिल्वर का बर्तन यूज़ नहीं करना है, प्लास्टिक का ही बर्तन यूज़ करना है प्लास्टिक के बर्तनों को साफ़ करने के लिए, ताकि जो ब्लीच हम यूज़ कर रहे हैं उसके निशान हमारे स्टील सिल्वर के बर्तन को ख़राब ना करें। तो देखिए इसके अंदर मैंने चम्मच को डिप कर दिया है। इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। जितनी देर आप बर्तन को इस लिक्विड में डालकर रखेंगे उतना ही अच्छा आपका बर्तन साफ़ होगा। तो यहाँ पर 1 घंटे बाद आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त तरीके से हमारा जो पीला चम्मच था वो बिल्कुल साफ़ हो गया है। और यहाँ पर आप वाज़े डिफरेंस भी देख सकते हैं कि पहले हमारे चम्मच की हालत कैसी थी और अब हमारा चम्मच कितने अच्छे से साफ़ हो चुका है। यहाँ पर आपका काम ख़त्म नहीं होता है।
चम्मच में से ब्लीच की स्मेल ना आए, इसके लिए आपने इसको बहुत अच्छे से डिश वॉश लिक्विड से वॉश करना है। अच्छे से आपने इसको स्क्रब करना है थोड़ी देर के लिए, ताकि जो ब्लीच की स्मेल है ना वो बर्तन में से निकल जाए। उसके बाद साफ़ पानी से इसको वॉश कर लेना है। अब आपका बर्तन जो है ना इस्तेमाल के लिए रेडी है। इसके अंदर से ब्लीच की स्मेल भी नहीं आएगी और जो पीले ज़िद्दी दाग लगे हुए थे वो भी बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। हमारी अगली बहुत ही यूज़फुल टिप देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि हम नया कपड़ा लेकर आते हैं तो उसके अंदर से कलर बहुत निकलता है या हमारा कपड़ा सुकड़ जाता है। तो जब भी आप कपड़ों को श्रिंक करने लगें स्टिचिंग करवाने से पहले, तो आपने ये काम ज़रूर करना है। एक बाल्टी के अंदर आपने पानी लेना है और उसके अंदर आपने नमक डाल देना है। अगर आपके पास फिटकरी है तो उसका पाउडर भी आप डाल दीजिएगा। ये दोनों चीज़ें जो है ना वो कपड़ों के रंगों को पक्का करती हैं और कपड़ों को कभी भी सिकुड़ने नहीं देती हैं। अब आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे आपका कपड़ा फोल्ड हुआ हुआ है ना, वैसे ही आपने कपड़े को पानी के अंदर डिप कर देना है। आपने इसको पूरा खोलना नहीं है। 1 से 2 तह खोल लीजिएगा, लेकिन पूरा कपड़ा आपने नहीं खोलना है। कपड़े को आपने आधे घंटे के लिए डिप कर देना है। आधा घंटा गुजर जाने के बाद जब आप अपने कपड़े निकालेंगे तो आपने अपने कपड़ों को निचोड़ना नहीं है, बल्कि आपने इसको प्रेस कर करके इसके अंदर से पानी निकालना है। बल नहीं देने हैं आपने। इससे भी कपड़े के अंदर कान आ जाती है, कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो जब आप कपड़े सुखाएंगे ना, तब भी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कपड़ों को खोलना नहीं है और ना कपड़ों को आपने इसी तरह से फैला देना है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कपड़ों का रंग भी पक्का होता है और कपड़े में कान भी नहीं आती है और आपके कपड़े सिकुड़ते नहीं हैं। हमारी अगली किचन टिप भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और हर औरत को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब भी हम सब्जियां लेकर आते हैं ना, तो इनके अंदर अक्सर कीड़े मकोड़े जो है ना वो छुपे हुए होते हैं। इतने बारीक बारीक होते हैं कि हमें नज़र भी नहीं आते हैं। और ख़ास तौर से बरसात के मौसम में, जैसा कि आजकल का वेदर है, तो बरसात के मौसम में जो है ना आप जो भी सब्ज़ी या फ्रूट लेकर आते हैं ना, तो उसको आपने सादे पानी से कभी भी वॉश नहीं करना है। आपने पानी के अंदर ना थोड़ा सा सिरका या फिर मीठा सोडा, दोनों में से कोई एक चीज़ डाल के और पानी के अंदर आपने 10 मिनट के लिए अपनी सब्जियों को या फ्रूट्स को भिगोकर रख देना है और उसके बाद आप उनको साफ़ पानी से वॉश कर लीजिए। जितने भी जो छोटे छोटे कीड़े होंगे ना, जो नज़र भी नहीं आ रहे होंगे और जरासीम होंगे, वो सारे मर जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे और आपकी सब्ज़ी या फ्रूट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, सैनिटाइज हो जाएगा। हमारी अगली बहुत ही यूज़फुल किचन टिप देख लेते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है कि अक्सर जब हम मिर्चें लेकर आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, तीखी होती हैं, तो हम इनकी अंदर से बीज निकालकर फिर इनको सालन में डालते हैं ना, तो उससे मिर्चों की जो तेज़ी है ना वो कम हो जाती है। या हमें मिर्चें भरनी होती हैं मसाला डाल के, तब भी इसके बीजों को हमें रिमूव करना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि जब हाथ से हम मिर्चों के बीज निकालते हैं ना, तो हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। आप इसको कितना ही वॉश कर लें, कुछ भी लगा लें, लेकिन ये जलन ना जाती नहीं है। तो आज मैं आपको साथ बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ, जिससे आपके हाथों में जलन भी नहीं मचेगी और बीज भी रिमूव हो जाएंगी। तो आपने इस तरह से मिर्चों को रोल करना है अच्छे से। इसको आपने रोल जब करेंगे ना, तो ये अंदर से ना खोखली हो जाएगी, इसके बीज जो है ना वो इकट्ठे हो जाएंगे। ऊपर से बस आपने थोड़ा सा कट करना है और इसके सारे बीज आपने निकाल देने हैं। तो देखें, इस तरह से पूरी खोखली हो गई है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, एक बीज भी इसके अंदर मौजूद नहीं है और हमारे हाथों में भी इस तरीके से जलन नहीं मचेगी। फ्रेंड्स, साफ सफाई करते हुए या बर्तन धोते हुए ना ये वाली टिप आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारी जो ऑयल की बॉटल्स हैं या घी के कंटेनर्स हैं, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा घी या ऑयल लगा हुआ होता है। इसको अच्छे से गर्म करके मैं सारा ऑयल या घी निकाल भी लेती हूँ, उसके बावजूद एक हल्की सी लेयर इस पर लाजमी बनी रह जाती है। या आपके चिकनाई या रोगन वाले बर्तन हैं, उनको साफ़ करने के लिए ना आपने इस तरह के जो कैरी बैग होते हैं ना, इनको कट करके रख लेना है या कोई कपड़ा ले लीजिए। कपड़ा लेने के बाद अब आपने पाउडर डाल देना है अपने चिकने बर्तनों पे। प्लेट्स हैं या घी का कंटेनर है, ऑयल की बोतल है, जो भी बर्तन है ना, उस पर आपने थोड़ा सा पाउडर डालना है और एक कपड़े से अच्छे से इसको पोंछ लेना है। अच्छे से साफ़ कर लीजिए। जितनी भी चिकनाई लगी हुई होगी, घी लगा हुआ होगा, वो सारा रिमूव हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे आपने अपना बर्तन वॉश किया है। इस तरीके से चिकनाई भी ख़त्म हो जाती है, पानी का खर्च कम होता है और जिस स्पंज से आपने बर्तन साफ़ करने होते हैं वो स्पंज भी आपका ग्रीजी नहीं होता है। तो इस तरीके से आप अपने बर्तनों को, ऑयल वाले बर्तनों को या चिकनी प्लेट्स को साफ़ कीजिए पहले और उसके बाद आप उसको डिश वॉश लिक्विड से वॉश कर लीजिए। पानी का खर्च भी
भी बचेगा और चिकनाई भी साफ़ हो जाएगी और आपके बर्तन जो है ना वो ज़्यादा अच्छे से साफ़ होंगे। अगर आपने ये टिप कभी फॉलो नहीं की तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपका काम आसान हो। फ्रेंड्स, अगर खाना पकाते हुए हम कुछ बातों का ख्याल रख लेते हैं ना तो उससे गैस और बिल दोनों की बचत हो जाती है। जैसा कि चूल्हा जलाने से पहले अगर हम इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर करके रख लेते हैं, प्याज टमाटर काट लेते हैं या पेड़े बनाकर रख लेते हैं, तो इससे हमारी गैस की भी बचत होती है और ज़्यादा देर हमें गर्मी में भी खड़ा नहीं होना पड़ता। इसी तरह से अगर हम खाने को लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाते हैं तो इससे खाना मजेदार बनता है और गैस की भी बचत हो जाती है। गैस को सेव करने का एक तरीका ये भी है कि चावलों और दालों को पहले से भिगोकर रख देना चाहिए। इस तरह से दालें जल्दी गल जाती हैं और गैस की भी बचत हो जाती है। ज्यादा अच्छा यह है कि आप दालें और गोश्त कुकर में पकाएं, इससे खाना जल्दी तैयार होगा और सिलेंडर भी आपका ज्यादा दिन चलेगा। अंडे आलू कुकर में एक साथ उबाल सकते हैं, चने और लोबिया एक साथ बॉईल कर लीजिए, दाल चावल इकट्ठे बना लीजिए सिर्फ 5 मिनट में। और अगर आप किचन में इन सारे तरीकों को पहले से ही फॉलो कर रहे हैं फिर भी गैस का बिल ज्यादा आता है, सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाता है, तो हो सकता है गैस लीकेज का मसला हो, तो उसको आपने लाजमी देख लेना है। अक्सर चाय या दूध उबल जाने की वजह से या बार बार गैस चेक करने की वजह से बर्नर के होल्स बंद हो जाते हैं। इसकी वजह से भी हमारा चूल्हा ठीक से काम नहीं करता है और हमें समझ में ही नहीं आता है कि प्रॉब्लम क्या है। आपने एक पेनाडोल या फिर डिस्प्रिन की गोली लेनी है या कोई भी एक्सपायर टैबलेट लेनी है। एक बाउल के अंदर आपने पानी लेना है, गर्म पानी ले लीजिए, इसके अंदर आपने एक नींबू डाल देना है और थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड या फिर सर्फ डालकर आपने बर्नर्स को इसके अंदर भिगो देना है। कम से कम 10 मिनट तक आपने इनको ऐसे ही छोड़ देना है। बर्नर्स के ऊपर जितनी भी गंदगी लगी हुई होगी या इसके होल्स बंद हुए हुए होंगे जिसकी वजह से गैस प्रॉपर नहीं आ रही थी, वो होल्स खुल जाएंगे और बर्नर बिल्कुल साफ हो जाएगा। चाहे तो बर्नर्स को ब्रश से अच्छे से साफ कर लीजिए, उसके बाद वॉश कर लीजिए। अगर लोहे के बर्नर्स हैं इस तरह के तो इनको हल्का सा ऑयल लगा दीजिएगा और चूल्हे पर सेट कर दीजिए। इस तरीके से चूल्हे की गैस पहले से भी ज्यादा अच्छी और ऊंची आएगी। अक्सर चूल्हे की नोक कचरा फंस जाने की वजह से या मैल की वजह से बिल्कुल जैम हो जाती है। मेडिसिन के रैपर काफी ज्यादा शार्प होते हैं, इसके शार्प एजेस से जब आप नोब्स की सफाई करेंगे तो ये बहुत अच्छे से साफ हो जाएंगे, सारा मैल निकल जाएगा और आपका चूल्हा ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। मैंने जो तरीके आपके साथ शेयर किए इससे आपके चूल्हे की गैस कभी भी जल्दी खत्म नहीं होगी और गैस का बिल भी बहुत कम आएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।